हेलो दोस्तों, ईपी से बिहार बोर्ड क्लास में आप लोग के स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करके रखना है। एक मित्र 5-5 मित्र के पास शेयर करेगा और बोलना है कि उठ जाओ, जग जाओ, लग जाओ। इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ 11th की बैच आज से स्टार्ट हो गया है। तो 10th की बैच स्टार्ट 2 दिन पहले हो चुका है, उसमें 2 लेक्चर पढ़ाए हैं और आज जो स्टार्ट होने जा रहा है जो 11th की बैच की मैथ पहला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी समुच्च के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बेहतरीन कंटेंट के साथ हम यहाँ आपको सिखाने का वादा कर रहे हैं और सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेगा। और चलिए, आज पहला क्लास है तो हम छोटी वीडियो द्वारा आपको कुछ कंटेंट देकर यहाँ से जाएंगे। हम आपके पास लाइव भी आएंगे। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर लाइव है, कब आइए। लाइव आएंगे, आप मुझे दिल से चाहिएगा तो लाइव अवश्य आएंगे। अभी आप दिल से नहीं चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं। दिल से अगर जिस दिन आप मुझे चाहिएगा उस दिन हम आपके पास लाइव ही आएंगे और लाइव में पढ़ने का मजा ही कुछ और रहेगा। और ऑफलाइन मेरी संस्थान अभी करपी में चलता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑफलाइन पढ़ें तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9279 068 902। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ चलता है, कितना बजे से चलता है, 10th 11th 12th का सारे इस नंबर पर, जिनका जो भी समस्या है इस नंबर पर वो अपना बात कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम शुरू करते हैं। चलिए हम लोग क्या है तो समझिए, क्या है समुच्च, जिसको हम लोग सेट कहते हैं। सेट है जो सेटिंग शब्द से बना है। सेट जो है जो सेटिंग शब्द से बना है। सेटिंग का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, जैसे किसी को शादी होता है तो तिलक होता है ना, उसमें एक बर्तन की सेट मिलता है, एक सोफा सेट मिलता है जिसमें 2 सिंगल कुर्सी और एक ट्रिपल कुर्सी, मतलब ट्रिपल बैठने वाले ट्रिपल सीट वाले कुर्सी मिलता है और 2 सिंगल कुर्सी मिलता है। एक टेबल मिलता है, बर्तन मिलता है, उसमें बहुत सारे सेट होता है। 12 गो चम्मच होते हैं, 12 गो गिलास होता है, 12 गो कटोरी होता है, वही बर्तन का सेट है। तो वही है, माने कि समुच्च किसको कहते हैं, सेट। ए सेटिंग शब्द से बना है। अभी इस उम्र में तुम लोग बहुत ज्यादा सेटिंग करने के लिए जानता ही होगा, कई लोग कर भी रहे होंगे सेटिंग, कोई बात नहीं। तो समुच्च जिसको सेट कहते हैं, सेट का अर्थ होता है संग्रह, यानी कि जमा करना, या फिर इसको संग्रह या जमा करना या इकट्ठा करना, सब एक ही बात है। आया समझ में। सेट है क्या, समुच्च क्या है, तो कहना है कि वस्तुओं के संग्रह, यानी कि वस्तुओं को जमा करना, वस्तुओं के संग्रह को, यानी कि वस्तुओं के संग्रह सुपरिभाषित को समुच्च कहते हैं। अब देखिए नया शब्द मिला है कि सुपरिभाषित क्या है, तो कहना है वस्तुओं के संग्रह सुपरिभाषित को समुच्च कहते हैं। यानी कि संग्रह सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, संग्रह के मतलब कि सर जमा करना, इकट्ठा करना हो गया। सुपरिभाषित लिखो, यहाँ लिखे सुपरिभाषित का अर्थ क्या कहता है। सुपरिभाषित का अर्थ कहता है बाबू कि सभी के लिए एक समान होना चाहिए। जैसे बताओ कि किसी को शादी में मिला, 12 गो चम्मच मिला और 4 गो गिलास मिल गया उस सेट में, क्या वो परिभाषित है? लोग कहे भाई कैसा सेट था भाई, ये बर्तन का सेट में तो गड़बड़ सड़बड़ हो गया। 12 गो चम्मच है, 4 गो गिलास है, 6 गो कटोरी है, तो 2 गो आपको क्या बोलते हैं, चाय पीने वाला कप है। क्या ये सेटिंग है? नहीं। तो सभी एंगल से समान लगेगा तो वह एक सेटिंग होगा। वही कहता है कि सुपरिभाषित का अर्थ होता है सभी के लिए समान, मतलब सब लोगों के लिए समान। 12 गो चम्मच, 12 गो कटोरी, 12 गो गिलास, 12 गो कप, 12 गो सारे चीज, मतलब हर एक चीज एक समान रूप से रहेगा, उसी को कहते हैं कि परिभाषित है। तो कहता है कि वस्तुओं के संग्रह सुपरिभाषित को समुच्च कहलाता है। समुच्च के जो जनक है, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो समुच्च के बारे में पहला अपने बातों को दिए या फिर सोचे उन्होंने, तो समुच्च के जनक जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ सेट। समुच्च के पिता जो हैं वह किसको कहा जाता है, जॉर्ज कैंटर को कहा जाता है। अब आता है, हम अब चलिए एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जैसे खतरनाक जानवरों के संग्रह। बताओ
धरती पर कौन से जानवर कितना खतरनाक है, क्या बता सकते हैं? नहीं। जैसे अब बताओ, किसी के लिए लग रहा है कि बाघ खतरनाक है, वह खा जाता है किसी भी जीव को जिंदा। किसी को लगा कि हाथी खतरनाक है, बहुत बड़ा विशाला जानवर है, लेकिन हाथी के नाक में अगर चूटी ढुक जाए तो वह छोटी सी चूटी हाथी को प्राण ले लेगा। तो कौन कितना खतरनाक है बताओ? उतना बड़ा विशाला हाथी की प्राण एक छोटी सी चूटी ले लिया, सोचो। और अगर वही हाथी उस चूटी पर अगर अपना पैर रख दे तो समझ रहे हैं कि क्या उस चूटी की हाल होगा? सोचिए। तो कोई हाथी पालता है तो उसके लिए वह खतरनाक नहीं है, उसके लिए वह पालतू क्या है? जानवर है हाथी। कोई व्यक्ति शेर पालता है तो उसके लिए वह शेर जो है, जो क्या है? पालतू है। हम लोग के लिए हम लोग शेर नहीं पालते हैं तो हम लोग के लिए शेर खतरनाक है। हम लोग हाथी नहीं पालते हैं, हाथी हम लोग के लिए खतरनाक है। तो ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना खतरनाक जानवर है। हो सकता है कि किसी को बकरी खतरनाक लगे, मार दे बकरी मर जाए। तो कहता है कि खतरनाक जानवरों की संग्रह अध्ययन नहीं कर सकते। किसी के लिए हाथी खतरनाक है, किसी के लिए बकरी खतरनाक है, किसी के लिए शेर खतरनाक है। तो इसको संग्रह करना, जमा करना संभव नहीं है। यह समूच नहीं है, यह समूच नहीं है बाबू। आया समझ में? कहना कि समूच यहाँ क्या है, यहाँ समूच नहीं है। अगला, भोजपुरी कलाकारों की संग्रह। क्या भोजपुरी में जो कलाकार हैं, खेसारी लाल हैं, पवन सिंह हैं, अक्षरा सिन्हा है, जो भी कुछ है, गोलू राजा है, आशीष यादव है, तो क्या किसको कितना अच्छा कलाकार लग रहा है? क्या इस सभी लोग के लिए एक समान है? किसी को लिए आशीष यादव अच्छा लगता होगा, किसी के लिए बुरा लगता होगा, किसी के लिए खेसारी लाल यादव अच्छा लगता होगा, किसी के लिए पवन सिंह अच्छा लगता होगा। तो हम लोग नहीं उसको कह सकते हैं कि भोजपुरी कलाकार में सभी कलाकार अच्छे हैं, नहीं। तो यह भाई समूच नहीं है, यह भाई समूच नहीं है। दूसरी बात, सुंदर लड़कियों की संग्रह। बताओ, हो सकता है कि कोई किसी सुंदर लड़की, गोरा लड़की से अपनी दोस्ती करता है या प्यार किया हुआ है। कोई कला लड़की से कोई अपनी दोस्त बनाया हुआ है, शायद प्यार किया हुआ है। तो किसी के लिए कला भी पसंद है तो किसी के लिए गोरा भी पसंद है। तो ये नहीं बता सकते हैं कि सभी लड़कियां सुंदर हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि सुंदर लड़कियों की संग्रह, ये भी समूच नहीं है। समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की संग्रह। आपके कक्षा में कितना विद्यार्थी है, क्या इसको काउंटिंग होगा? गिन सकते हैं? हाँ, 100 गो है, 200 है, 300 है, 50 गो है, इसको गिन सकते हैं। यह समूच है। ये समूच क्या बाबू? ये समूच है। अगर हम आपसे पूछें कि 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या, तो 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? आपको क्या होगा? 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या जो होगा, जो आपको 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7 होगा, 8 होगा। क्या ये 10 से छोटा है कि नहीं है? 10 से छोटा है। 10 से छोटा इशारे क्या है? 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटा प्राकृतिक संख्या। क्या ये समूच है? हाँ हाँ, इसको अध्ययन कर सकते हैं। अगर इसी को कहता कि 10 से बड़ी अगर कहता कि 10 से बड़ी कहता है कि 10 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या अध्ययन कर सकते हैं? नहीं। 10 के बाद 11, कोई 12 कहेगा, कोई 13 कहेगा, कोई 100 कहेगा, कोई 100, कोई 200, कोई 400, कोई 1 लाख, कोई कुछ और कह सकता है। तो यह भाई 10 से छोटा में ही क्या समूच है, सेट है। लेकिन 10 से अगर बड़ी कुछ कहेगा तो नहीं है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या की समूच है, 10 से बड़ी प्राकृतिक संख्या की समूच नहीं है। हमें उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे के समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे हम आपको बढ़ाते हैं। समूच को लिखने की विधियां। समूच को 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म कहते हैं, मतलब रोस्टर विधि। एक है समूच निर्माण विधि, जिसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर विधि है, उसका कुछ नियम है कैसे लिखा जाता है, आसान है, भारी ज्यादा नहीं है। समूच के निर्माण विधि है, ये थोड़ा सा इसमें सांकेतिक रूप का प्रयोग ज्यादा होता है। तो पहले आपको इसको हम पढ़ा लेते हैं, तो इसको पढ़ाएंगे। इसमें बहुत आसान है, लेकिन समूच का निर्माण है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें सांकेतिक रूप थोड़ा सा ज्यादा समझाने पड़ता है बच्चों के, तो क्लियर हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू भी हम खिलाएंगे। अब बताओ कि रोस्टर विधि क्या है। तो कहता है कि रोस्टर विधि में पहला जो कंडीशन है, तो कहता है कि समूच के मंझली, कहता है कि अवयव को मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमने कहा कि देखो भाई, आपको पता है कि अब बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी कोष्टक है,
ये आपको क्या भाई, यह आपको मंझली कोष्टक है, ये आपको छोटी कोष्टक है। तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ यही ऐसे लिखना है। तो ये है बड़ी, मंझली और ये छोटी है। तो ये अवयव जो होगा, अवयव अवयव कहिए या फिर वस्तु कहिए, एक ही चीज है। हम यहाँ लिख देते हैं बाबू, हमने कहा कि देखो अवयव कहिए या फिर क्या कहिए, वस्तु कहिए, अवयव, इसको क्या कहिए, अवयव कहिए, या फिर इसी को क्या कहिए बाबू, वस्तु कहिए, या इसी को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट, ये सब एक ही बात है। एलिमेंट कहिए, एलिमेंट, एलिमेंट, या भाई इसको एलिमेंट कहिए। तो हमने कहा कि जो समोच्च के जो अवयव है ना, जैसे मान लो कि यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ये सब अवयव है। तो ये मंझली कोष्टक के अंदर अवयव को लिखा जा रहा है या वस्तु को लिखा जा रहा है। जैसे हम आपको यहाँ बताएं कि देखो भाई, हमने कहा कि देखो यहाँ मोहन है, मोहन है, फिर कहा कि सोन है, यहाँ कहा कि सीता है। इसको लिखना है रोस्टर रूप में, लिखना है रोस्टर रूप में। तो बस ये जो भी क्या है नाम के वाले हैं, तो इसको केवल क्या करना है, मंझली ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करना है, इसको लिख देना है। यही मंझली ब्रैकेट के अंदर मोहन, सोहन, सीता, तो इसी को कहते हैं रोस्टर विधि कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अवयव कहते हैं अवयव को मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ये अवयव था 2, 3, 4, या मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब आपको मंझली कोष्टक के अंदर एक के बाद, देखो यहाँ मोहन के बाद कॉमा है, सोहन के बाद कॉमा है, सीता है, एक के बाद कॉमा है, 3 के बाद कॉमा है, फिर 4 है। यहाँ देखिए, तो ये तो हो गया अवयव को मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। एक अवयव के बाद दूसरा अवयव को कॉमा देकर, देखो ये कॉमा दिया, एक के बाद दूसरा को कॉमा देकर लिखा जाता है, लिखा जाता है। तीसरा फिर कहता है कि एक ही अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे इसमें देखो मोहन है, इसको मोहन है, फिर हम इसमें मोहन लिख दें, तो इस सेट ऐसा रहेगा कि नहीं, यह सेट बिल्कुल क्या है, यह सेट गलत हो गया। जैसे हम आपको यहाँ बताते हैं आगे, देखो बाबू, जैसे हम आपको यहाँ क्या कहते हैं, बात को ध्यान से सुनना है। जैसे कहेंगे, सॉरी, जैसे यहाँ कहेंगे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यह सेट सही है कि गलती है, रोस्टर विधि, मतलब रोस्टर फॉर्म में सही कि गलती है, या भाई गलती है। सेट के अंदर एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, ये आपको गलत हो गया। 2 देखो, 1 है, 1 2 बार है, तो गलत हो गया। अगर इसी को अगर हम यहाँ कहें कि भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या ये सही है? हाँ, यह आपको क्या है, ये पहला था जो गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा है तो क्या ये है, अब की सही है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और हम लोग कल इस पर MCQ खेलेंगे। आज पहला क्लास है तो सोच रहे हैं कि आपकी छोटा वीडियो कर दें। तो चलिए, इस वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्र के पास उसको सूचना दीजिए कि उठ जाओ, जग जाओ, लग जाओ इस चैनल पर, और हम आपके लिए खून पसीना एक करेंगे, और आप हमारे लिए भी आप अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ इस चैनल पर लेके आइए, और हम बहुत आपके साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लास करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।